सिंह की तलवार मयान में ही कांप गई। आपकी चिंता समझते हैं और वो अकेला है, उसकी सेना जा चुकी है। वापस आ भी तो सकती है। चांद खिलने से पहले लौट आएंगे। सुल्तान। ओह, खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए तशरीफ रखिए। यहाँ जी, आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गया। कितनी यादें जुड़ गई हैं इस मिट्टी के साथ। इसी मिट्टी में हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। याद है आपको पहले दिन जब आप ऊपर किले से देख रहे थे? हाँ। बेचारे, बेचारा दिल नवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे, मासूम भी जलकर राख हो गया। आज अगर वो होता है इस आंधी में, उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। खैर, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके। अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। 2 पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है, पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है, पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, पर चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। अन्नदाता हुकुम। छोटी रानी साहब महल में पधारे हैं। बाहर मिट्टी तेवर बदल रही है, और आप चिंता ना करें। एकलिंग जीरो आशीर्वाद है हुक्म रे साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कुंवर भाई साहब, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब? आज तो अमावस्या है।
हुकुम। गोरा सिंह, हुकुम को ढूंढ रहे हो? आंधी उड़ा के ले गई दिल्ली, देश निकाला हो गया उनका। तो तू है जिसने अलाउद्दीन को चित्तौड़ का रास्ता दिखाया। गद्दार। एक खरोंच भी आई तो जान जाएगी तुम्हारे हुक्म की। एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए। अपने हुक्म की सलामती चाहती हैं। रानी सा, बड़ी रानी सा, सब जनानियों ने ये क्या दर्पण पे ये मिट्टी क्यों लगा रही हैं? जब तक रावल साहब वापस नहीं आ जाते हम अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखेंगे। पर रानी सा, आप कुछ कहने आए थे? बड़ी रानी सा, सब जनानियों ने बुलाया है, आपने भी। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी साहब, आपने हमें बुलाया? हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना आप राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना इस सूर्यवंशी चित्तौड़ पर यह ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में, तो इसमें दोष आपका है, आपके इस रूप का है। और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नियत का नहीं है। और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुक्म, जिसका दोष ही नहीं उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दें, कुएं में धकेल दें या कारावास में डाल दें? सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी सा, एक औरत होके आप ऐसा बोल रही हैं? इन्हें वहां भेज दें, सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल सा रहेंगे, ना मेवाड़। बड़ी रानी सा, जो ऐसो बुरो बखत आ भी गयो, तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर पग भी न धरने देगी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं रानी सा? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं। हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी सा कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन, कहिए, दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा? पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आती थी, और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा अभी तक। वो तो शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। असंभव है। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं, और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन।
अंदाजा हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए ये तलवार और काट दीजिए सर। रावलसा को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार। भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। एक भाई होने के नाते ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो ब्रह्मचारी। जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए, जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी। उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती हैं रानी पद्मावती? लिखा है, जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता, पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। ये तो अन्याय है सुल्तान। मत भूलिए, मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे मंजूर हैं। है। अंदाता हुकुम, क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आपके संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे एक शत्रु को मार गिराया। और अब सुल्तान की बारी। पर आपके साथ के बिना ये संभव नहीं। सौगंध है एकलिंग जी की, अब से गोरा, बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार आप रे आदेश पर चलेगी। तो पालकियां तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। हुक्म। बहुत दिनों से रावल सिंह। क्योंकि इश्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम शायर नहीं कायर हो। सुल्तान ने अगर तुम्हारे साथ मजाक कर भी लिया तो इसमें इतना क्या बुरा मानना? मजाक नहीं, तौहीन थी अशफाक। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब यह सुल्तान रहेंगे या हम? कहना क्या चाहते हो? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है, तख्त पलटने का वक्त आ गया है। हकीम साहब, अब सुल्तान की हालत कैसी है? अभी भी बेहोश हैं। तीर जहरीले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सांसें अभी भी चल रही हैं। चाचा जान, हम आए हैं आपकी खैरियत पूछने। आपने सल्तनत को हासिल करने के लिए अपने चाचा जान का कत्ल किया और हमने अपने चाचा जान का। अब इतात खान बनेगा सुल्तान हिंद। सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। अंदाजा हुकुम, पालकियां निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह
जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावलसा तक पहुंचना आसान होगा। ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? खिलजी दुर्ग का नक्शा। जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। सुल्तान मुबारक हो। नमकूल जख्म संभालो बूस बेटा। खुशखबरी है, चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी हैं। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई भी तो ऐसे वक्त पे जब हम उनका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। इत्मीनान रखिए सुल्तान, मैं खुद उन्हें आप तक पहुंचाता हूँ शान और शौकत के साथ। नहीं, आप नहीं। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तिकबाल करेंगे, आप नहीं। अगर सुल्तान चाहे तो। हम भी नहीं चाहते कि रानी पद्मावती पर किसी और मर्द का साया पड़े, ये मुनासिब है। बहुत खूब। मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगे। वाह। चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। नूरे इलाही हैं आप, ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल देगी। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार भी। शर्त के अनुसार हम पहले रावलसा से मिलेंगे और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते गोरा सिंह जी और सुजान सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। तशरीफ लाइए। सारी दासियां पालकियों से बाहर आ जाए। मलिक जी हुजूर। घायल दिल के अलावा हमारे और कोई घाव तो नहीं दिख रहे ना। ख्याल रहे जब रानी साहिबा महल में आए ना कोई सिपाही ना कोई पहरेदार। इत्मीनान रखिए हुजूर, आपकी तन्हाई बिल्कुल महफूज रहेगी। मल्लिका साहिबा तस्लीम अर्ज करती है, ये हजूरिया। राम साहब, शत्रु के डर से मेवाड़ ने घुटने टेक दिया? नहीं तो क्या आपने सल्तनत की शर्तें मान ली? नहीं। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको छुड़ाना।